ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो 13वें अध्याय के शुरू में अर्जुन ने 6 वेदांत के गूढ़ शब्दों का परिचय दिया अपने प्रश्न के द्वारा, और शास्त्रों में इसको परिभाषा शब्द बोलते हैं। और अर्जुन ने इन शब्दों का अर्थ भगवान से पूछा है, और दूसरे श्लोक से भगवान कृष्ण अर्जुन को इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 6 शब्द जिसका अर्थ अर्जुन जानना चाहता है वो है क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञानम, ज्ञेयम। इन 6 शब्दों में से कृष्ण भगवान ने पहले 2 शब्द वाले जोड़े को लिया है। ये जोड़ा वाला शब्द क्या है? क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ। क्योंकि ये दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए कृष्ण भगवान दोनों को एक साथ बता रहे हैं। और ये दूसरे श्लोक से शुरू होकर 7वें श्लोक तक जाएगा। श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 7 तक क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं। और ये जो शब्द है क्षेत्रम, इसका सीधा सीधा अर्थ है वेदांत की दृष्टि से, वेदांत की परिभाषा से, ये पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, ये क्षेत्रम है। और इस क्षेत्र में ये अंदर की दुनिया भी आ जाएगी और बाहर की दुनिया भी आ जाएगी। बाहर की जो दुनिया है, जो अनुभव हम यहाँ करते हैं, जिसमें शरीर है, शरीर हमारे अनुभव की वस्तु है, दुनिया हमारे अनुभव की वस्तु है। नहीं स्वामी जी, मन तो हम ही है। नहीं, मन भी अनुभव की वस्तु है, क्योंकि हम मन का अनुभव करते हैं, देखते हैं। तो ये जो जगत है, ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये सारी चीज किस में आ जाएगा? क्षेत्रम में आ जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि ये दुनिया हमसे थोड़ी दूर पर है, ये जगत हमसे थोड़ी दूर पर है, और शरीर और मन का अनुभव हम बहुत अंतरंग रूप से करते हैं, ऐसे जैसे कि वही हम है। हमसे इतना जोर से, इतना सामने से ये जुड़ा हुआ है। ये जो अंतर है देखने वाले का और ये शरीर मन का, ये ज्यादा पहचान में नहीं आता। हमको लगता है यही, ये तो हमारा भाग है। हमने आपको उदाहरण दिया था कि जब कोई पूछता है कि मेरे सामने क्या क्या है, मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ। मेरे सामने लैपटॉप है, मेरे सामने प्रवचन चल रहा है, मेरे सामने किताब रखी हुई है, मेरे सामने क्लिप है, माइक है, डेस्क है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों का लिस्ट हम यहाँ बता देंगे। लेकिन ना, हम एक चीज भूल जाते हैं जो कि मेरे से एकदम अलग है और जो मेरे सामने है, और वो एक वस्तु है। और सामान्यतः हम उसके बारे में नहीं बताते। और वो क्या है? मेरा चश्मा। ये जो चश्मा है, ये भी दुनिया का एक भाग है ना, जगत का। इसको मैंने दुकान से खरीदा है, लेकिन एक बार इस हम चश्मे को पहन लेते हैं ना, एक बार ये उपकरण बन जाता है ना, बाहर देखने का उपकरण। तो सामान्यतः हम उस उपकरण को अपने में जोड़ लेते हैं, अपने में सम्मिलित कर लेते हैं। इस बात से हमको एक महत्वपूर्ण नियम कानून समझ में आता है, सिद्धांत समझ में आता है। एक ऐसा वस्तु जो उपकरण के रूप में काम करता है इस संसार में, उसको हम ना खुद मान लेते हैं। एक वस्तु जो उपकरण के रूप में काम करता है, जो अंतरंग रूप से मुझसे जुड़ा हुआ है,
तो वो अपने में मान लेते, सम्मिलित कर लेते, तो ये तो अलग है ही नहीं, हम ही हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि ये तो वस्तु है। उसी तरीके से वेदांत बोलता है ये शरीर जो है ना, वो अलग प्रकार का एक उपकरण है। ये दुनिया में मेरे व्यवहार के लिए ये उपकरण है, और ये जो मन है ना, ये भी एक अलग प्रकार का उपकरण है, ताकि मैं दुनिया को यहां देख सकूं, समझ सकूं। लेकिन दोनों ही वस्तु है, दोनों मुझसे अलग है। क्यों? क्योंकि उपकरण जो है ना, वो देखने वाले के पीछे होता है ना। जो उपकरण का उपयोग कर रहा है, जो प्रमाता है, वो पीछे रहता है ना। उसी तरीके से देखिए, जब हम ये शरीर और मन का उपयोग कर रहे हैं जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, यहां पर हम बाहरी दुनिया का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन गहरी निद्रा में क्या होता है? हमारा मन और शरीर नहीं होता है, हम इस दुनिया का अनुभव नहीं कर रहे होते हैं। तो शरीर जो है ना, वो एक चश्मे की तरह है, एक चश्मे का एक ग्लास है। एक शरीर रूपी एक ग्लास और दूसरा मन रूपी एक ग्लास, जिससे ना हम दुनिया को देख रहे हैं। चश्मे का ग्लास है, हम इन दोनों का उपयोग कर रहे हैं और इस दुनिया का अनुभव कर रहे हैं। और जब हम ये दोनों को साइड रख देते, चश्मा निकाल के, जब गहरी निद्रा में होते चश्मा निकाल देते, हम उसके माध्यम से इस दुनिया में काम कर रहे नहीं। यहां पर कोई दुनिया नहीं है अलग अनुभव करने वाली। इसलिए वेदांत क्या बोलता है? शरीर एक वस्तु है, मन भी एक वस्तु है, लेकिन दोनों उपकरण का काम करता है। और क्योंकि ये दोनों उपकरण का काम कर रहा है मेरे लिए, तो ना हमको लगता है ये मेरा ही भाग है, हम इसको अपने में मैं मान के सम्मिलित कर लेते हैं। और क्योंकि ये जो शरीर है एक वस्तु है, मन भी एक वस्तु है, ये दोनों क्षेत्र में आ जाएगा, ये पूरा जगत उसमें आ जाएगा, ये जगत में है। तो क्षेत्र में तीन ही चीजें आ जाएगी, ये जगत, ये शरीर, ये मन। और इन तीनों में से कृष्ण भगवान यहां पर सिर्फ शरीर को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना ये जो शरीर है उससे जो हमारी आसक्ति होती है बहुत कठोर होती है। इसलिए कृष्ण भगवान ये शरीर वाले भाग को यहां पर प्रमुख रूप से बता रहे हैं। बाद में कृष्ण भगवान और विस्तार करेंगे क्षेत्रम का, जिसमें वहां आगे जाकर वो मन को भी ले लेंगे और ये जगत को भी ले लेंगे। तो यहां पर संक्षेप में क्षेत्रम के बारे में श्लोक में बता दिया गया। आगे श्लोक नंबर 6 और 7 में भगवान इसका विस्तार करेंगे। 6-7 महाभूतान अहंकार इच्छा द्वेष सुखम दुखम, वो श्लोक में जाकर ना कृष्ण भगवान क्षेत्रम का और विस्तार करेंगे। यहां पर उन्होंने संक्षेप में सिर्फ एक शरीर को लेकर बता दिया। वो क्या है? शरीर जो है क्षेत्रम है। और उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्रम जो है ना, क्षेत्रज्ञ जो है ना, वो कुछ अलग चीज है शरीर से भी। वो शरीर में व्याप्त है और वो पदार्थ रूपी शरीर को जिंदा कर देती है, एक प्राणी बना देती है। और वो नहीं दिखने वाली जो सत्ता है, जिस तरह से बिजली होती है ना, दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो फैन को चला देती है, फैन चल रहा है। बल्ब है, बल्ब को जला देती है, बल्ब से प्रकाश आ रहा है। ये माइक चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, इतनी सारी चीजें यहां चल रही है। और उसके पीछे नहीं दिखने वाली एक सत्ता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ये बिजली सत्ता है। उसी तरीके से हर एक शरीर के पीछे, पदार्थ रूपी शरीर के पीछे एक नहीं दिखने वाली सत्ता है, और वो है चैतन्य। और ये नहीं दिखने वाले जो चैतन्य तत्व है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षेत्रज्ञ। यानी वो जागरूक सत्ता, वो अनुभव करने वाला सत्ता, वो जिंदा सत्ता, वो चेतन सत्ता। इसलिए पहला काम वेदांत में क्या है? समझना है कि ये जो एक व्यक्ति है ना, वो दो चीजों का मिश्रण है, शरीर का और चेतनता का।
जिस तरह से हम फैन चलते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं इसमें दो चीजों का मिश्रण है, एक इससे इसके पीछे का बिजली और एक फैन। आप देखिए, अगर बिजली नहीं है तो फैन हवा दे सकती है? नहीं। और सिर्फ बिजली है, फैन नहीं है, तो क्या हवा मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोनों का मिक्सचर होना चाहिए ना, मिश्रण होना चाहिए। उसी तरीके से एक व्यक्ति को इस दुनिया में व्यवहार करने के लिए, एक जिंदा व्यक्ति को एक शरीर भी चाहिए और एक उसके पीछे चेतनता भी होना चाहिए। अपने आप में सिर्फ चैतन्य तत्व रहे तो वो आगे व्यवहार नहीं कर सकता है, सिर्फ शरीर भी आगे व्यवहार नहीं कर सकता है। एक जो व्यवहार करने वाला जो तत्व है वो इन दोनों का मिश्रण है, शरीर और चेतनता का। और कृष्ण भगवान यहां पर इसी को बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम। क्षेत्रम यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी चेतनता। दूसरे अध्याय में भगवत गीता में वहां पर भगवान ने इसको देहा और देही बोला है, आपको याद है? 13वां श्लोक दूसरे अध्याय का, देही नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और फिर दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बोला, न जायते म्रियते वा कदाचिद नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इन सब श्लोकों को ना आपको याद रखना चाहिए। ये दूसरे अध्याय का जो श्लोक नंबर 12 से 25 है ना, ये पूरा भाग आपको बार बार दोहराना चाहिए, बार बार याद रखना चाहिए। और ये जो देहा और देही है, इसका जो मिश्रण है, जिसको दूसरे शब्दों में आत्मा और अनात्मा बोलते हैं, और यही नहीं, हम आत्मा शब्द का जब उपयोग कर रहे हैं तो शास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण नोट हमको यहां देना चाहते हैं। सामान्यतः हम शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, सिर्फ शरीर के साथ। हम एक शरीर है, यही दृष्टिकोण है ना पूरी दुनिया की। क्योंकि जब भी हमको कोई अपने बारे में पूछता है तो हम अपना जन्म का दिन बताते हैं, अपने शरीर का बायोडेटा वगैरह सब दे देते, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ। इसलिए जब ये शब्द मैं उसका उपयोग करते हैं शरीर के लिए वेदांत की अध्ययन से पहले, लेकिन जब हम वेदांत का अध्ययन कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अब हम जान गए कि हम ये शरीर हैं और हमारे अंदर एक चेतनता है। ये हम पहले नहीं बोलेंगे, वेदांत या गीता में नहीं आए हैं ना, तब हम ये बात नहीं करते। वेदांतिक अध्ययन से पहले क्या बात होती है, मैं ये शरीर ही हूं, यही समझ होती है। लेकिन जब वेदांत का अध्ययन कर लेते हैं तो हम एक और वाक्य जोड़ देते हैं कि हम ये शरीर है और हमारे अंदर एक आत्मा है। कृष्ण भगवान बोलते ये भी सही दृष्टिकोण नहीं है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं एक शरीर हूं, मेरे अंदर एक आत्मा है। आपको अपने मन को ट्रेन करना होगा, प्रशिक्षण देना होगा। और ये जो ट्रेनिंग है ना, इसको बोलते हैं निधिध्यासनम। सप्ताह तब सप्ताह, महीनों महीनों, सालों सालों ये ट्रेनिंग चलनी चाहिए। और ये नई ट्रेनिंग क्या है, हम अपने आप को क्या ट्रेन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मैं चेतनता हूं। और क्योंकि मैं चेतनता हूं, ये शरीर जो है ना, मुझे एक अस्थाई माध्यम मिला हुआ, सिर्फ उपकरण है, चश्मे की तरह। और इस शरीर के माध्यम से ही मैं पूरे दुनिया में व्यवहार कर पा रहा हूं। इसलिए ये बोलने के बदले कि मैं एक शरीर हूं जिसके अंदर एक आत्मा है, हमको ये सीखना पड़ेगा, ये बोलना, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने आप को कि मैं एक आत्मा हूं जिसको ये शरीर मिला हुआ है। और शरीर जो है वो कुछ समय के लिए मिला हुआ है, ये एक माध्यम है। और मैं इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि ये जो माध्यम है ये चला जाएगा, क्षेत्रम में मिल जाएगा। मृत्यु के बाद क्या होगा, मिट्टी होकर लोटे में आकर, कटोरे में आकर मिट्टी में मिल जाएगा, पंचमहाभूत में चले जाएगा। तो ये पूरी
बाहरी दुनिया का है ये चीज, तो ये चले जाएगा। ये दुनिया से आया है, पंच महाभूत से, मैं इसको अस्थायी रूप से उपयोग कर रहा हूं और मुझे ना ये वापस इस दुनिया को दे देना पड़ेगा। और जब मैं ये अस्थायी माध्यम को, क्षेत्रम को हैंड ओवर कर रहा हूंगा कि ये लो भैया क्षेत्रम ये तुम्हारा है, तो तब वो जो क्षेत्रज्ञ है, जो नहीं दिखने वाली सत्ता है, वो ना यहां जारी रहेगी, चलता रहेगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। ये जो आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान की जो शिफ्टिंग है, चेंज करना अपनी पहचान को ट्रेनिंग देकर क्षेत्रम से क्षेत्रज्ञ में, इसको बोलते अपरोक्ष ज्ञानम हो गया। अपरोक्ष ज्ञानम का क्या परिभाषा हुआ? कि मैं ये आत्मा हूं, मेरे अंदर वो आत्मा है, वो नहीं। जब तक हम ये बोलेंगे कि मेरे अंदर एक आत्मा है, मैं ये शरीर हूं, ये क्या हुआ? परोक्ष ज्ञान। लेकिन जिस समय हम ये बोलेंगे कि हम ये आत्मा हैं, तो उस समय क्या हो गया? अपरोक्ष ज्ञानम। मेरे अंदर से परिवर्तन कहां होना चाहिए? ये मैं हूं। यही सार है दूसरे श्लोक का। अब आगे तीसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सर्वक्षेत्रेषु भारत, सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्, क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्, यत्तज्ज्ञानं मतं मम, तज्ज्ञानं मतं मम। अब कृष्ण भगवान नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ज्ञान का नेक्स्ट स्टेप क्या है? हर एक स्टेप जो है ना बहुत सॉलिड है, देखने वाली बात है, क्योंकि हर एक स्टेप को एसिमिलेट करने के लिए, आत्मसात करने के लिए हमको ना सालों साल चाहिए। सुनने में तो 1 मिनट में हम सुन लेते हैं, लेकिन ना हमको इसको आत्मसात करने के लिए सालों साल चाहिए। और क्या स्टेप्स देखा हमने अभी तक? क्या क्या चरण देखे? पहला हमने ये बोला कि हम ये शरीर हैं, वहां से हमको ना शुरू करना है, हम ये शरीर हैं। और दूसरा चरण क्या है? हम ये शरीर हैं जिसके अंदर एक आत्मा है, एक चेतनता है। ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा चरण क्या है? तीसरा स्टेप, हम ये शरीर नहीं है जिसके अंदर ये चेतनता है, किंतु हम खुद ही वो चेतन तत्व हैं जिसको ये शरीर रूपी माध्यम मिला हुआ है। एक उधार लिया हुआ है हमने ये पंच महाभूत से कुछ समय के लिए। ऐसा हमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। झूठ के लिए ट्रेनिंग कितने सालों तक ली हमने? सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, कई सारे जन्मों से, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो जन्म जन्म चलता है ना। मन तो हमारा साथ जाता है, पिछले जन्म में जो मन था वो मन ही आता है ना इस जन्म में। वो मन सब कुछ लेके आता है ना। अब क्या सोच रहे थे? तो इतना झूठ, इतने सालों तक, इतने जन्मों तक जिस झूठ में जी रहे थे, अब उस झूठ को निकालने के लिए कितना ट्रेनिंग देना पड़ेगा? रोज रोज हर जन्म लिया, बचपन से माँ बाप ने यही बोला, अपने अगल बगल के टीचर ने ही बोला, अपने अगल बगल के लोगों ने ही बोला कि तुम शरीर हो, और उसी तरह का जीवन हमने जिया। ऐसा झूठ बोलते 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 वही मन आया। विश्वास करना बहुत कठिन है, लेकिन यही सत्य है। बस ये ज्ञान तो देना है अपने आप को, और ऐसा ट्रेनिंग देके हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि इसके ऊपर हमारा कोई स्वामीपना नहीं है, ऑनरशिप नहीं, हम इसके मालिक नहीं है। भगवान ने हमको इसका उपयोग करने के लिए अनुमति दी है, और वो कभी भी ले लेंगे। और वहां पर कोई यहाँ का जो लौकिक नियम कानून है, जो हमारा लॉ है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, वो सब वहां लागू नहीं होता। टीनेंट लॉ, यहां पर तो क्या है कि किसी को किराए पर भी आप अपना घर नहीं दे सकते, सोच के देना पड़ेगा। एक आदमी 15-20 साल तक बड़े आपको अच्छा से रह लेगा, लेकिन कब पलटेगा पता नहीं। पलट गया तो बोलेगा हम खाली ये नहीं करेंगे, जाइए आपको जो करना कर लीजिए।
और उसके बाद 20 साल तक रह ले लेता है तो पता नहीं कुछ कानून है, हमको नहीं पता, कि घर उसका हो जाए। तो ये चीज यहां पर लागू नहीं होगा, ये सिद्धांत यहां भगवान वाले नियम पर लागू नहीं होगा। भगवान तो खाली खरा ही लेंगे। और साथ में भगवान ना गुंडे लोगों को भी लेके आते हैं खाली कराने के लिए। ये गुंडा लोग कौन है मालूम? यमदूत लोग आ गए। और वो जबरदस्ती आपसे ये ले लेंगे। आप रोते रोते दीजिए, बिना रोते रोते दीजिए, देना तो पड़ेगा ही। तो तीसरा स्टेप क्या है ज्ञान का? कि मैं ये चेतनता हूं जिसको ये शरीर मिला हुआ है। अब हम ना चौथे स्टेप में जाएंगे। 3 स्टेप हो गया, चौथा स्टेप बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। और वो क्या है? अब हम जान गए हैं और आशा है कि हमने इसको आत्मसात कर लिया है कि हम एक चेतनता है इस शरीर के पीछे, और शरीर एक डब्बा है, और उसके अंदर का जो माल मसाला है, जो किराएदार है, जो नहीं दिखने वाला चेतनता है। अगर हम चेतनता की दृष्टि से देखेंगे कि हम ये चेतनता है अपने शरीर में, तो हम क्या होंगे? अगर हम चेतनता है इस शरीर में, तो हम क्या? हम चेतनता है इस शरीर में। अगर हम चेतनता है इस शरीर में, हम चेतनता है इस शरीर में, तो फिर राम जी क्या हैं जो अवतार लेके आए हैं? वो राम जी भी राम शरीर में वो चेतनता है। कृष्ण भगवान कौन है जो अवतार लेके आए हैं? कृष्ण भगवान भी देही है कृष्ण शरीर में। देही कृष्ण शरीर में कोई भी व्यक्ति हो, लक्ष्मी देवी वो भी लक्ष्मी वाले शरीर में चेतनता है। नहीं स्वामी जी, मच्छर क्या हो तो छोटा सा होता मच्छर? ना 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 ना, मच्छर भी मच्छर वाला शरीर लेके आया, लेकिन उसके पीछे वही चेतनता है। इंद्र भगवान, नहीं नहीं, इंद्र भगवान भी इंद्र शरीर लेके आए हैं, लेकिन उसके पीछे वही चेतनता है। देखिए सत्य बात यह है कि हम सभी लोग, कोई भी संसार के अंदर 14 लोक के अंदर जो भी आ जाए, वो और कुछ नहीं, वो चेतनता है अपने अपने शरीर में। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि कितना सारा चेतनता है स्वामी जी, आप इतने लोगों को बता दिए। ये देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। कितने सारे, बहुत सारा आत्मा है क्या यहाँ? जितने लोग उतना आत्मा, जितने लोग उतना चेतनता है। सबका शरीर है स्वामी जी, उतना लोग उतना आत्मा होना चाहिए ना। सामान्यतः हमारा कंक्लूजन यही होता है, निष्कर्ष हम यही निकालते हैं कि हर एक शरीर में एक चेतनता है। हमारे शरीर में एक चेतनता है, आपके शरीर में एक चेतनता है, दूसरे के शरीर में एक चेतनता है। तो जितना शरीर उतना चेतनता होना चाहिए, ये हमारा सामान्य निष्कर्ष होता है। और ना ये सिर्फ हमारा निष्कर्ष नहीं है, इसमें तो बड़े बड़े दार्शनिक लोग भ्रमित हो गए। ये जो सांख्य दर्शन के लोग हैं, जो सांख्य फिलोसोफर लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, वो लोग यही बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं हर एक शरीर में एक आत्मा है, इसलिए कितना सारा आत्मा है, जितना शरीर है उतना आत्मा है। और ये सांख्य फिलोसोफर लोग बोलते हैं, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं दर्शन के बारे में। और यहां पर कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, आपको अंतर देखना चाहिए, अंतर नोट कीजिए। क्या अंतर है? कृष्ण भगवान बोलते हैं ये जो डब्बा शरीर है ना, ये बहुत सारा है, लेकिन चेतनता वही है, सबके अंदर वही एक। शरीर बहुत है, लेकिन जो देही है, जो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, जो चेतनता है, वो वही एक है सबके अंदर। और यही नहीं कि जो चेतनता है हर एक शरीर में वो एक ही है। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये दो शरीर के बीच में भी जो खाली जगह है ना, उसमें भी चेतनता वही है। बात यही है ना कि जब जिंदा शरीर होता है ना, उसमें हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं
क्यों? हम उसमें देख सकते, समझ सकते कि ये जिंदा शरीर है, ये देखो जिंदा चल रहा है तो चेतनता होगा। एक खाली जगह जो बीच में हो गया दो शरीर के बीच में, उसमें नहीं है। अरे उसमें भी है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो अव्यक्त अवस्था में है। वही एक ही चेतना है, सूत्रे मणिगणा इव, वही सूता है चारों तरफ व्याप्त। शरीर तो बस एक तो बीच में आ गया, दिख रहा है, चेतनता दिख जाता है। दो शरीरों के बीच भी वही चेतनता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि कोई माध्यम नहीं दिखाने के लिए। शरीर एक दिखाने के लिए माध्यम है, जिस तरह से बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी, फैन चलता है तब पता चलता है कि बिजली है, फैन न चले तो पता न चले। फैन चलता है तो अभिव्यक्त हो जाता है, बिजली अभिव्यक्त हो गया। लेकिन हमको मालूम है ना, वो जो तार फैन तक आई है, बीच तार में भी बिजली है, लेकिन हमको उसको देखने का कोई माध्यम नहीं है, हम समझ सके कि उसमें बिजली है। एक दूसरा उदाहरण हम देते हैं, ये दो हमारा उंगली है ना, दोनों उंगली में प्रकाश पड़ रहा है ना, और बीच में क्या है? बीच में क्या प्रकाश नहीं है? बीच में भी प्रकाश है। ऐसा नहीं होता कि ना ये उंगली में प्रकाश पड़ रहा है, उंगली में बीच में कुछ नहीं है तो नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा हमको। वो बीच में से रिफ्लेक्टिंग माध्यम कोई नहीं है, परावर्तक माध्यम कोई नहीं है। रिफ्लेक्टिंग माध्यम होता ऐसा है तो हाँ प्रकाश दिख जाता। मेरे सिर के ऊपर भी वो प्रकाश है, जिस क्षण मैं सिर के ऊपर ऐसा हाथ रखता हूं प्रकाश दिख जाता है। देखो प्रकाश रुक गया, वहां दिख गया, आप समझ जाते हैं मेरे सिर के ऊपर है। जिस क्षण मैं हाथ हटा देता हूं आप नहीं समझ पाएंगे, प्रकाश पार हो जाता है उसके ऊपर से। रिफ्लेक्टिंग कोई माध्यम नहीं है, कोई दिखाने वाला माध्यम नहीं है, इसलिए आप पहचान नहीं पाते। अब वेदांत बोलता है कि ये जो चेतनता है ना, ये सर्वत्र व्याप्त है, इट इज एवरीवेयर। जहां पर शरीर है, चेतनता जीवन तत्व के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। जहां पर शरीर नहीं है, वो चेतनता अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। इसलिए एकमात्र एक ही चेतनता है जो कुछ जगह पर अभिव्यक्त हो रहा है, कुछ जगह पर अव्यक्त है। व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त चैतन्य, अव्यक्त चैतन्य। लेकिन चैतन्य हर जगह है, सर्वगता है। और देखिए ये विज्ञान के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि ये चेतनता क्या है और ये चेतनता कहां पर है। वेदांत इसका उत्तर दे देता है। चेतनता जो है वो पदार्थ से अलग है और सब जगह व्याप्त है। पदार्थ क्या है? सिर्फ एक मीडियम है, माध्यम है उसको व्यक्त करने के लिए, चेतनता को। जब वो माध्यम चला जाता है तो चेतनता मरता नहीं, उसकी अभिव्यक्ति मर जाती है, उसकी व्यक्तता मर जाता है। ठीक है ना? अब अगला चरण हमको इस श्लोक को समझना पड़ेगा। इस श्लोक में जाकर श्लोक को समझना पड़ेगा। ये जो चेतनता है ये सर्वत्र व्याप्त है, और ये चेतनता को हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। ये इस पर आधारित है कि किस दृष्टि से हम उस चेतनता को देख रहे हैं। जिस तरह से एक ही परिवार का एक ही सदस्य है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है ना, किस दृष्टि से हम उसको देख रहे हैं। एक व्यक्ति को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं? एक व्यक्ति अपने बच्चों की दृष्टि से माँ बाप है, लेकिन एक व्यक्ति अपने माँ बाप की दृष्टि से वही बच्चा है, तो व्यक्ति तो वही है। एक व्यक्ति बच्चा भी है, एक व्यक्ति माँ बाप भी है, एक व्यक्ति पति भी है, एक व्यक्ति भाई भी है, एक व्यक्ति पत्नी भी है, बेटा बेटी। उसी तरीके से चेतनता को दो नाम मिला हुआ है। ये इस पर आधारित है कि किस दृष्टि से हम उसको देख रहे हैं। जब हम चेतनता को एक व्यक्ति के शरीर में देखते हैं, एक व्यक्ति की दृष्टि से, इसको बोलते हैं जीवात्मा। जीवात्मा का परिभाषा मिल गया, अब याद रखिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसी चेतनता को हम दूसरी दृष्टि से देखें तो यहां पर हम एक व्यक्ति की दृष्टि से देख रहे हैं। एक व्यक्ति के अंदर वो चेतनता जो शरीर को जिंदा कर देती है, मन को जिंदा कर देती है, मैं अपने वातावरण का अनुभव करने लगता हूं, ऐसे जो चेतनता, इसको जीवात्मा बोल रहे हैं। जबकि वही चेतनता जब हम
दूसरे और शरीर के दृष्टि से देखते हैं, सारे शरीरों की दृष्टि से, ये समष्टि की दृष्टि से, टोटल की दृष्टि से, समग्रता की दृष्टि से, तो वही आत्मा को क्या बोलेंगे? परमात्मा। हाँ? तो छोटी दृष्टि से, एक व्यक्ति के दृष्टि से वही चेतनता जीवात्मा हो गया, और पूरी दुनिया की दृष्टि से, जब दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो वही परमात्मा हो गया। जीवात्मा परमात्मा। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।